गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीरज एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 6 का सॉल्यूशंस देखेंगे। वो भी किसका? हिस्ट्री का हम सॉल्यूशंस देखेंगे। किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक का सॉल्यूशंस देखेंगे। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं जो मेरे नंबर पर है। यदि आप कोई कोर्सेज के बारे में भी यदि आप 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या 7th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो भी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर, तो आप मुझे जो है कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं फॉर न्यू कोर्सेज के लिए। तो आइए अब हम जो है टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस को। तो पहला हमारा क्या दिया गया है, पहला हमको देखना, फर्स्ट आंसर देखना है क्या कि जो राजा होते थे, ठीक है ना, जो अश्वमेध के जो घोड़ों को अपने राज्य से जो गुजरने देते थे, जो भी राजा जो थे वो गुजरने देते थे, तो वो क्या राजा जो थे वो यज्ञ में आमंत्रित किए जाते थे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर लेंगे, एक प्रकार से अश्वमेध यज्ञ कौन करवाएगा? जो कि शक्तिशाली राजा होगा। और क्या करेगा? जो कमजोर राजा होगा, ठीक है ना, वो उसको क्या करेंगे, स्वीकार करते हुए चल जाएंगे और उस घोड़े को नहीं रोकेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि जो राजा इसको अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जाने देंगे, उनको उस यज्ञ में बुलाया जाएगा। ये जो सेंटेंस है ये क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। सेकंड हमसे बोला गया है क्या? द कार्टियर, कार्टियर मतलब सारथी। जो अश्वमेध यज्ञ होता था, जो घोड़े होते थे, उसमें क्या होता था? सारथी होता था। तो आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सारथी होता था तो वो क्या पवित्र जल जो होता था, क्या होता था? पवित्र जल का यानी जो वाटर होता था वो किंग के ऊपर छिड़काव करता था क्या? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, वो छिड़काव नहीं करता था। थर्ड अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। थर्ड क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट को यानी कि पुरातत्वविदों को जनपद की बस्तियों में महल मिले हैं क्या? एक्चुअली में क्या यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया, वो एक्चुअली में जनपद होना चाहिए था, महाजनपद हो गया। ये रॉन्ग क्या हो जाएगा अपना? महाजनपद। राइट एक्चुअली में क्या हो जाएगा? जनपद। तो जनपद की बस्तियों में क्या आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले हैं? सेटलमेंट यानी कि बस्तियों के प्रमाण मिले हैं क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएंगे। बस्तियां कहाँ बनाई जाएंगी? वो बनाई जाएंगी महाजनपद में। कहाँ बनाई जाएंगी? वो बनाएंगी महाजनपद की में। तो महाजनपद यदि आपसे पूछा गया है तो ट्रू होगा, या अदरवाइज जनपद आपसे पूछा गया है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। डी आपसे पूछा गया है कि एक प्रकार का जो पोट होता था जिसे हिंदी में घूसर बोलते थे, घूसर पात्र, उसमें क्या अनाज रखा जाता था? ठीक है ना, पेंटेड जो होते थे, ग्रे कलर के होते थे घूसर पात्र, उसमें क्या स्टोर करते थे? वो क्या अनाज पोट्स या अनाज स्टोर करते थे क्या? तो उसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रे वेयर्स जो होते थे, जो एक प्रकार से जो घूसर पात्र होते थे हिंदी में, वो किस लिए यूज करते थे? वो मेहमानों के लिए जो स्पेशल्स होते थे उनका प्रयोग किया जाता था तब, ठीक है ना। इनमें अनाज रखने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता था। वो तो ऐसा चीफ गेस्ट आते थे तो उनके प्रयोग के लिए वो उन बर्तनों का प्रयोग करते थे। अब हम देखेंगे ई में आपके ट्रू फॉल्स में क्या पूछ रहा है कि जो महाजनपद होते थे, महाजनपद में बहुत से नगर जो होते थे वो किले युक्त होते थे या किलेबंद होते थे क्या महाजनपद में? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि ये जो किले का प्रयोग कहाँ किया जाता था? महाजनपद में किया जाता था। तो वो पूछ रहे हैं क्या महाजनपद में बहुत से नगर जो थे वो किलेबंद होते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब हम देखेंगे सेकेंड आंसर। सेकेंड हमसे पूछा गया है कि अपन को बताना है कि कौन से दोज हु पेड द टैक्सेस, कौन कौन जो लोग थे वो टैक्सेस पेड करते थे। तो जो राजा होते थे वो महाजनपद में क्या करते थे? टैक्सेस पे करते थे। तो टैक्सेस किस किस से लेते थे? हंटर से लेते थे, फार्मर से लेते थे, ट्रेडर से लेते थे, क्राफ्ट पेंटर से लेते थे, ठीक है ना, हेल्डर से लेते थे। तो जो क्राफ्ट पर्सन थे सबसे क्या होता था? अलग अलग प्रकार से लेते थे टैक्सेस। तो फार्मर से कितना लेते थे? तो फार्मर से लेते थे 1/6, ठीक है ना। यदि किसी फार्मर ने 10 बोरे अनाज उत्पन्न किए हैं तो उसमें से 6 बोरे क्या होते थे? टैक्सेस के रूप में महाजनपद के जो राजा होते थे उन्हें देना होता था। ऐसे ट्रेडर्स जो व्यापारी होते थे उन्हें भी सामान ले जाने या खरीदने के लिए भी टैक्सेस देना पड़ता था। क्राफ्ट पर्सनों को श्रम के रूप में, याद रखना आप, क्राफ्ट पर्सन को क्या करना पड़ता था? श्रम के रूप में टैक्स देना पड़ता था। किसके रूप में? श्रम के रूप में। मतलब हर महीने में वो क्या करता था? एक दिन जो था वो कार्य किसके लिए करेगा? राजा के लिए करेगा, ठीक है ना। चाहे वो सुनार हो, बढ़ाई हो, कारपेंटर हो, जो भी हो, XYZ। तो वो कारपेंटर्स जो क्राफ्ट पर्सन होते थे वो कैसे करते थे? वो श्रम के रूप में करते थे। मंथ में 1 डे जो था वो राजा के लिए कार्य करना पड़ता था। इस प्रकार से उनसे टैक्सेस की प्रथा थी। तो ये थे
कौन कौन टैक्स पे करते थे। नेक्स्ट अब हम आंसर देखेंगे क्वेश्चंस का, वो है थर्ड। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि समाज के वो कौन कौन से लोग थे जो जो ये स्लेव्स यानी कि जो ये असेंबली लगती थी, ठीक है ना, जो ये अनुष्ठान करते थे उनमें कौन कौन से लोग नहीं जाया करते थे। तो समाज में जैसे कि वुमेन्स जो थी वो नहीं जाया करते थे, स्लेव्स जो होते थे वो नहीं जाया करते थे, दास प्रथा जिसे बोलते दासी जो होते थे वो इन अनुष्ठानों में या यज्ञों में प्रवेश करने की अनुमति उन्हें नहीं थी, और कामकर्स भी इसमें नहीं जाया करते थे, ठीक है। तो इन 3 लोगों को वहां पर पार्टिसिपेट करने की असेंबली में अनुमति नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है कि जो महाजनपद में जो राजा होते थे उन्होंने किले क्यों बनवाए। तो इसका आंसर आप देखेंगे कि उन्हें किले क्यों बनवाए, क्योंकि उन्हें क्या होता था, उन्हें किसी दूसरे राजाओं का आक्रमण करने का एक प्रकार से डर होता था, अफेयर ऑफ द अटैक फ्रॉम द अदर किंग्स। ऐसा ना हो कि दूसरे राज्य के राजा हम पर अटैक कर दें और हम जो हैं ये हार जाएं युद्ध और हम क्या हो जाएंगे, हम गुलाम बन जाएंगे। तो इस डर की वजह से वो क्या करते थे, बड़े बड़े क्या करते थे, उन्हें प्रोटेक्शंस, ठीक है ना, उन्हें काय की जरूरत थी, उन्हें प्रोटेक्शंस की जरूरत थी। और कई बार क्या होता था, कई बार राजा ये भी प्रूफ करना चाहता था कि हम जो हैं बड़े ही क्या हैं, पावरफुल हैं, रिच हैं, धनी हैं। तो इस वजह भी देखो हम बड़े बड़े किलों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से वो क्या करते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लार्ज बिल्डिंग्स का, ठीक है ना, इम्प्रेसिव वॉल्स का, इनकी सिटी या जो महाजनपद होती थी उसमें उन्होंने निर्माण करवाए या फोर्ट्स उनके निर्माण करवाए उन्होंने। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपद के चुनाव से किस तरह भिन्न थी, ठीक है ना। आज के चुनाव की बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे कि इन प्रेजेंट जो होगा, यदि हम आज की बात करें, इलेक्शन जो होते हैं इंडिया में वो कैसे होते हैं, वो होते हैं एडॉप्ट ऑफ द आइडिया ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज। मतलब जो भी व्यक्ति 18 साल या 18 साल से अधिक व्यक्ति होगा उसे क्या होगा, एक वोट देने का अधिकार होगा या चुनाव करने का एक अधिकार होगा, राइट टू वोट। वोट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मैन वन वोट, ठीक है ना। एक सिद्धांत पर आधारित होगा कि एक व्यक्ति क्या करेगा, एक वोट देने के पात्र होगा। द रूल परफॉर्म द, लेकिन क्या होता था जब पुराने के जमाने में जो होते थे वो क्या करवाते थे, अश्वमेव यज्ञ करवाते थे, ठीक है ना, अश्वमेव सेक्रीफाइस करवाते थे, यज्ञ करवाते थे। किस लिए, रूलर्स चुनने के लिए कि आखिर हमारे जनपद का या महाजनपद का रूलर्स या राजा कौन होगा। तो वो किस प्रकार चुना जाता था, वो अश्वमेव यज्ञ के द्वारा चुना जाता था। और आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में इलेक्शन होते हैं, जो भी एडल्ट होता है या 18 साल से ऊपर के व्यक्ति होता है उन्हें वोट देने का एक अधिकार प्राप्त। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि हमें बताना है, नियर की क्या बतानी है, हमें जनपद का नाम बताना है पुराने जमाने में। तो यदि हम देखें तो जनपद जो है हमारी इंद्रप्रस्थ रहेगी, वो कहाँ पर है, दिल्ली में। और आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या करा है, एक पुराना किला भी ढूंढा है जो कि कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक प्रकार से वो भी आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, पुराना किला। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4 क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो टैक्सेस पे करे थे अपन ने यहाँ पर देखेंगे तो ये जो टैक्सेस पे करे हैं फार्मर ने, ठीक है ना, हंटर गेदर ने, ट्रेडर्स ने, क्राफ्ट पर्सन ने, तो ये जितने भी जो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी लोगों ने टैक्सेस दिए हैं तो उनमें से हमें ये बताना है कि आज की डेट में कौन व्यक्ति जो है टैक्सेस देते हैं। आज की डेट में भी, आज की डेट में यदि हम बात करें तो जो फार्मर होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, क्राफ्ट पर्सन होते हैं, वो भी क्या करते हैं, एक प्रकार से टैक्सेस पे करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें हमें यह बताना है कि किन किन लोगों को मतदान करने का अधिकार या किन समूह को मतदान करने का अधिकार आज भी प्राप्त है। तो यदि हम देखें द पीपल हु कुड नॉट द असेंबली वर, जैसे कि यदि आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो असेंबली होती थी, वहाँ पे जो सभाएं होती थी उसमें वुमेन्स हो गया, स्लेव्स हो गया, कामकर्स हो गए, ये क्या करते थे, वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते थे, ठीक है ना, और वो वोट नहीं करते थे। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया, ये सब चीज़ें बैन हो गई है। और इस डेमोक्रेसी में, मतलब अपने भारत की लोकतांत्रिक में, ये बेस्ड एक प्रिंसिपल यूनिवर्सली हो गया कि जो भी अडल्ट फ्रेंचाइजीज रहेगा, मतलब जो भी व्यक्ति 18 या 18 साल से ज़्यादा का उम्र का व्यक्ति रहेगा वो क्या करेगा, आपको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। एवरीवन हैज़ राइट टू वोट, ठीक है ना, हमारे संविधान में लिखा गया है क्या, राइट टू वोट। हर व्यक्ति को अपना एक मतदान या
जो होगा मत देने का अधिकार प्राप्त है आपको, ठीक है ना। आफ्टर द स्पेसिफिक एज, जो कि कितने साल है, 18 वर्ष है। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन 6 चैप्टर का। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।